Hello, how are you? Welcome back to the channel. Now the study about depreciation. आज हम depreciation के बारे में जानेंगे। depreciation क्या होता है? depreciation fixed tangible assets पे लगता है। अब आप कहोगे कि fixed tangible assets क्या होती है? fixed tangible assets का मतलब है वो assets जिनकी लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, जो जिनको हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड होगी, लैंड को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं और इसकी एक लॉन्ग टर्म लाइफ होती है। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, इसकी एक लॉन्ग टर्म लाइफ होगी। और जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, इसकी भी एक लॉन्ग टर्म लाइफ होती है। और जैसे गाड़ी होगी, गाड़ी को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, इसकी भी एक लॉन्ग टर्म लाइफ होगी। इसी तरह से बहुत सारी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है। अब जितनी भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं, उनका वेरिएंट ईयर होता है, कंटिन्यूस यूज होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस होता है। गारंटी यूज मतलब जैसे हमने कोई गाड़ी परचेज की है, तो वो गाड़ी धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी, उसके पार्ट्स में कमी आती चली जाएगी, वो स्क्रैच हो जाएगी, जिसको हम वारंटी कहते हैं। और उसको हम लगातार यूज करेंगे, कंटिन्यूस हम उसको यूज करेंगे। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस मतलब उस गाड़ी की जगह कुछ समय बाद मार्केट में नया मॉडल आ जाएगा, जिससे कि वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, इससे भी इसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो इन सभी के कारण किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू जो है वो डाउन होती चली जाती है। इसी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे कि मेरी अपनी कोई वैल्यू है, रेपुटेशन है, जिसको मैं देख नहीं सकता और टच नहीं कर सकता, केवल फील कर सकता हूँ। इसी तरह से कंपनी की गुडविल होती है, उसको हम फील कर सकते हैं कितनी गुडविल है, उसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से पेटेंट होता है। हम्म, तो ये जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इनकी भी वैल्यू टाइम टाइम पर डाउन होती चली जाती है, जिसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। एमोर्टाइजेशन। तो और नेक्स्ट जो तीसरी चीज है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होती है? जैसे कि कोयल, जैसे कि कोयल की मीन्स होती हैं, ऑयल वेल्स होती हैं, कोयले की जो खान होती हैं, उनसे जो बार बार कोयला निकालने से उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इसी तरह से ऑयल की खान होती है, बार बार उनसे तेल निकालने से उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इनकी भी समय पर जो है वैल्यू डाउन होती चली जाती है, जिसे हम डिप्लेशंस के नाम से जानते हैं। जिसे हम डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तीन प्रकार की एसेट्स थी: फिक्स्ड टेंजिबल एसेट और फिक्स इनटेंजिबल एसेट, और ये थी वेस्टिंग एसेट्स।